नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बिहार के विरोधी दलों के निशाने पर भले ही डबल इंजन की सरकार और उनकी योजनाएं हों, लेकिन ये हकीकत है कि प्रदेश में नौकरियों की बहार है। गुरुवार को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने 37 नवनियुक्त जिला कला संस्कृति पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित भी किया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत के भविष्य को संभालने के लिए और नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए आप लोगों को नियुक्त किया गया है। सुनिए। हमारे बिहार के अंदर आज़ादी के बाद बहुत सारे लीडर पैदा हुए थे जो लीड करते थे, अपने अपने क्षेत्र का मूर्धन्य लोग थे। लेकिन उसके बाद श्रीमान लालू प्रसाद यादव का जब से आगमन हुआ है तो नौटंकीबाजों की एक जमात आई है। वो लीडर नहीं है, वो फूहरपन से, अपने नौटंकी से, अपने बात के मस्खरेपन से बिहार के सम्मान को गिराए, बिहार को मजाक बनाए। देश में जो बिहार अपना गौरव गाथा के ऊपर गर्व करता था, ऐसे लोग बिहार को हंसी के पात्र बनाए। और आज भी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अपना पूरा संस्कार अपने बच्चों को दे दिया है। आपके दोनों बच्चे भी मस्खरापन, फूहरपन, हल्की बातों से बिहार को हल्का कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार पर्यटन की 5 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने श्रीनगर से ही वर्चुअल माध्यम से योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं में शामिल है सुल्तानगंज से बाबा धाम के रास्ते में कांवरियों की सुविधा से जुड़ी विकास योजनाएं, बांका जिले के मंदार और अंग परिपथ की योजना, वैशाली में जैन सर्किट और गांधी सर्किट में भितिहरवा आश्रम का विकास। लोकार्पण समारोह में बिहार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार मौजूद रहे। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभुकों को चेक वितरण किया। साथ ही उद्योग विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभुकों को अनुदान की प्रथम किस्त का भी उन्होंने वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लगभग 2509 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण विभाग और उद्योग विभाग की कुल 81 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से 5 लाभुकों को 50-50 हजार का चेक भी प्रदान किया। कार्यक्रम में बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित 40,102 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 200 करोड़ 51 लाख रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया गया। और बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू ने मिशन 40 के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में एक वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 7 सदस्यीय बूथ कमेटी का गठन किया गया। बैठक में राज्य सरकार के मंत्री और सांसद सहित पूर्व विधायकों ने भी हिस्सा लिया। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गोपालगंज में सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान के पाठक ने स्कूलों की 4 दीवारी क्लासरूम में पर्याप्त रोशनी, गर्मी से बचने के लिए पंखा लगाने के निर्देश जारी किए। के पाठक ने थावे और उचका गांव के कई स्कूलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी मकसूद आलम और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ रसोईया ने के पाठक से मानदेय बढ़ाने की मांग की, जिस पर उन्होंने एससीएस ने आश्वासन भी दिया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। यहां समारोह में मौजूद यूनिसेफ की पोषण अधिकारी डॉक्टर शिवानी ने महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दों पर परिचर्चा की। इस दौरान आईसीडीएस निदेशक कौशल किशोर बिहार ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनके विकास में उच्च स्तर का समर्थन प्राप्त करता है। बढ़ेंगे आगे। कोर्ट ने कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना के गांधी मैदान में एसबीआई मुख्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर एसबीआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। इस दौरान कांग्रेस ने एसबीआई से चंदा देने वालों का नाम उजागर करने की मांग की। और खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। घटना नालंदा जिले के सरबेरा थाना स्थित गांव धनवाडी की है, जहां समधी मिलन के बीच वधु पक्ष की ओर से हर्ष फायरिंग की गई। इस दौरान छत पर खड़ी दुल्हन पक्ष की एक लड़की की गोली लग गई। उस लड़की को गोली लगी और गोली लगते ही लड़की धड़ाम से गिरी और प्राण पखेरु हो गए उसके। जहां दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेने वाले थे, वहां मातम पसर गया। रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। शादी का माहौल गम में तब्दील हो गया। मृतका का नाम करीना है और पिता का नाम बताया जा रहा है विजय सिंह। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बिहार में हर्ष फायरिंग पर रोक है। थानाध्यक्ष विकास कुमार यादव ने बताया कि आरोपी की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। हाँ, मतलब समधी मिलन के वक्त समधी मिलन हो रहा था, वहाँ पर फायरिंग हुआ और उसी समय इसको क्या गोली लग गई। खड़ी थी क्या कहीं? हाँ, वहाँ पर दीवार पर खड़ी थी। मतलब दीवार जो होता बाउंड्री की तरह बांधा होता, उसी पर हाथ दे करके खड़ी थी। तो आप लोग को जानकारी कैसे हुआ? हमको जानकारी मिला वही कि वहाँ पर हल्ला होने लगा। बाराती वाला सब वहाँ पर कम से कम 300-400 के बीच में थे। दारू पीते सर क्या? जो फायरिंग किया था वो दारू पीले था या नहीं, हमको तो नहीं पता। खबर बिहार के बांका जिले से है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हरदिया पिलुआ जंगल से देसी बंदूक सहित विदेशी पिस्टल और आधा किलो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आनंदपुर ओपी को खबर मिली कि सलैया गांव के समीप जंगल में जमीन के नीचे कुछ आपत्तिजनक सामग्री गाड़कर रखी गई है। बेलहर एसबीएस कैंप के इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान में हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा आम लोकसभा चुनाव के चलते इस क्षेत्र में नक्सल क्षेत्र में लगातार एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से एंटी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज पिलुआ जंगल क्षेत्र में सलैया गांव के पास से एक मस्कट और एक देसी कट्टा और कुछ लगभग 500 ग्राम सफ़ेद रंग का विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुआ है। ये तीनों बरामद हुआ है और व्यक्ति वहाँ से कोई नहीं पकड़ाए हैं, सब लोग भाग गए हैं। नक्सलियों के विरुद्ध अभी भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सूचना संकलन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर उनके विरुद्ध छापेमारी की जाती है और संभव है कि उनकी गिरफ्तारी भी होगी। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि एनडीए सरकार में सरकारी योजनाओं के पैसे 100% लाभुकों के खाते में पहुंचता है, वो भी डीबीटी के जरिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन बिल्कुल उल्टा है यहां, वो भी उस बिहार में जहां डबल इंजन की सरकार है। पशु शेड निर्माण राशि में घोटाले की एक खबर रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड स्थित कोनकी पंचायत की है। लाभुक का नाम सुदामा सिंह है, जो खुड़िया गांव में रहते हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि को लेकर सुदामा और मुखिया संतोष महतो के बीच झड़प हुई। आगे की कहानी सुनिए पीड़ित लाभुक की जुबानी। समस्या है कि मुखिया पैसा हमको काउ सेट बनवा के या नहीं दिया है, यही दिया है। कितना पैसा मुखिया जी दिए? 60,000। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहा है कि नहीं, अब नहीं देंगे, साफा बोला। अच्छा, अब नहीं देंगे? हाँ ठीक है। आपका गांव कहाँ है? खुड़िया। नाम? सुदामा सिंह। कितने दिन पहले आप पशु सेट बनवाए थे? सर ये काउ सेट और की प्रयास साल बनल भाई सर। अच्छा, तो पीओ से मिले थे मनरेगा विभाग में किसी अधिकारी से? हम यही किए हैं तो वो बोल दिया कि क्या करेंगे डीडीसी या बोलो। और वहीं वायरल वीडियो की एक खबर मोतिहारी की है और दिलचस्प नजारा सुगौली थाना स्थित गांव मधुमालती का है, जहां एक सिरफरा युवक देशी कट्टा पर पैसा रखता है और ठुमका लगा रही नर्तकों को थमा देता है। देखिए, दरअसल गांव में शादी थी और वर पक्ष की ओर से ऑर्केस्ट्रा आया था, लिहाजा गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच सिरफरा मंच पर पहुंच गया। फिर जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया में वायरल है और पूरे देश में बिहार को शर्मसार कर रहा है। अब पुलिस कह रही है आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, अपराधियों की भरमार है, पुलिस और कानून लाचार है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आरजेडी का कड़ा प्रहार है
मामला राजधानी पटना की है, जहां दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच अपराधियों ने दिल्ली के आभूषण कारोबारी को लूट लिया और फिर गोली मार दी। घायल कारोबारी एहतशाम अली को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि गोली कारोबारी के हाथ में गोली लगी है और बाइक सवार अपराधियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौराहे पर सम्राट होटल के पास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बिहार में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो चुका है। दिन दहाड़े जिस तरह से बदमाश छिनतौरी कर रहे हैं, गोलियों की ततराहट से शहर को शांत कर रहे हैं, लगता ही नहीं ये कानून का राज है। और भाजपा विधायक का परिवार भी गोलियों का शिकार हो जाता है। सिवान में कई दिन के बाद लाशें मिलती है। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां लोग भयभीत नहीं है अपराधियों से। अब राजधानी पटना का हाल देखिए, डाकबंगला चौराहे जिस तरह से अपराधियों ने गोलियों की बौछार की और आभूषण व्यापारी वहां पर घायल होकर के गिर गए। कहां है कानून का राज? जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में शामिल हुई है, मन बढ़ो मन चलो लोगों का इकबाल और बढ़ गया है। और खबर मधुबनी से है, जहां दानापुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में चक्के में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। गार्ड और ड्राइवर ने तत्काल इसकी जानकारी स्टेशन अधीक्षक को दी। फिर उस बोगी से निकलकर रेल यात्रियों को निकाल दिया गया, दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया। राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान की कोई खबर नहीं है। ट्रेन को मधुबनी स्टेशन से करीब 40 मिनट बाद जयनगर के लिए रवाना किया गया।